Hi friends, this is Praveen. Welcome to our YouTube channel. Today we will discuss the errors and mistakes, type of errors as well as the difference between the accuracy and precision. फ्रेंड्स, एरर्स एंड मिस्टेक्स क्या होता है? तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमको जब भी कोई भी लॉज वगैरह को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करना होता है तो हमको डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करना पड़ता है एंड डिफरेंट क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं. Any fault in the measurement or in the instrument leads to an error or the mistake. किसी भी फॉल्ट की वजह से, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट में हो या मेजरमेंट में फॉल्ट हो, उसकी वजह से एरर या मिस्टेक होता है. मिस्टेक्स आर द फॉल्ट committed by an observer which cannot be removed, which can be avoided, whereas an error is the fault in an instrument which can be minimized or removed. तो फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं फिर से एक बार कि एरर्स या मिस्टेक्स क्या होते हैं. फॉर मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड. एनी फॉल्ट इन द इंस्ट्रूमेंट और इन एनी फॉल्ट इन द मेजरमेंट और इन इंस्ट्रूमेंट लीड्स to a mistake or an error. A mistake is the fault committed by an observer which cannot be removed, whereas an error is the fault in an instrument which can be minimized or removed. Friends, हम मिस्टेक्स को अवॉइड नहीं कर सकते हैं या उसको रिमूव नहीं कर सकते, बट एरर्स को हम मिनिमाइज कर सकते हैं या उसको रिमूव कर सकते हैं अंडर द सर्टेन कंडीशंस. तो एरर होता क्या है, एरर को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं या कैसे निकालते हैं, तो उसका डेफिनेशन क्या है. अच्छा, द मेजर्ड वैल्यू कैन नॉट बी एग्जैक्ट और एक्यूरेट. हम जो भी मेजरमेंट करेंगे फ्रेंड्स, वो कुछ इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशंस की वजह से या तो ऑब्जर्वर के कुछ इम्प्रॉपर टेक्निक की वजह से क्या होगा, कभी भी एक्चुअल नहीं आएगा, कभी भी एग्जैक्ट नहीं आएगा. या तो एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा आएगा या तो एक्चुअल वैल्यू से कम आएगा. तो एक्चुअल वैल्यू से कितना ज़्यादा आया कितना कम आया, वही क्या होता है, एरर होता है. तो एरर को कैसे डिफाइन करेंगे, द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू यानी एक्चुअल वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू, यहाँ पे ईडी लगा देंगे, एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एन एरर. ओके, द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एन एरर. एरर का कितना टाइप होता है फ्रेंड्स, एरर का दो टाइप होता है. एक तो सिस्टमैटिक एरर है, दूसरा रैंडम एरर है. तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम सिस्टमैटिक एरर के बारे में पढ़ेंगे एंड वन बाय वन इसके टाइप्स के बारे में भी पढ़ेंगे. तो आइए देखते हैं व्हाट इज द सिस्टमैटिक एरर. सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर क्या होता है फ्रेंड्स, वो एरर जिनके कॉजेज नोन होते हैं एंड विच टेंड्स टू इन वन डायरेक्शन आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव इज कॉल्ड एज सिस्टमैटिक एरर. यहाँ पे देख लेते हैं, द एरर्स विच आर ड्यू टू द नोन कॉजेज एंड टेंड to be in one direction either positive or negative are called systematic errors. वो errors जो known causes की वजह से होते हैं या जिनके causes known होते हैं एंड जो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, यानी ट्रू वैल्यू से या तो ज़्यादा वैल्यू हम मेजर करेंगे या तो कम मेजर करेंगे. ऐसे एरर्स को हम क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक एरर्स बोलते हैं. दोज एरर्स आर नोन एज सिस्टमैटिक एरर्स. These errors can be minimized due to their known causes. ये errors को हम minimize कर सकते हैं क्योंकि इनका causes क्या होता है, known होता है, पता होता है हमको. तो वो causes को detect करके हम इन errors को minimize कर सकते हैं. This is made under constant condition. ये जो minimization है वो under constant condition ही किया जाता है. Hence this error is repeated constantly और systematically. इसीलिए ये जो error है वो constantly या सिस्टमैटिकली रिपीट होता है. दैट इज़ वाई सिस्टमैटिक एरर इज ऑल्सो कॉल्ड एज कांस्टेंट एरर. इसको हम कांस्टेंट एरर भी बोलते हैं क्योंकि ये एरर हमेशा फिक्स रहता है. जैसे हम बात करते हैं एक थर्मोमीटर की, अगर थर्मोमीटर को प्रॉपरली ग्रेजुएट करके कैलिब्रेट नहीं किया गया है तो ज़ीरो, जो अगर हमने किसी बॉडी का सपोज टेम्परेचर मेजर नहीं किया तो जो रेड मार्क होना चाहिए वो ज़ीरो पे होना चाहिए, बट वो ज़ीरो की बजाय क्या होगा, 0.1 डिग्री सेल्सियस पे होगा. ऐसे केस में हम कोई भी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करेंगे, अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है तो ये क्या बताएगा, 37.01 डिग्री सेल्सियस बताएगा. किसी बॉडी का टेम्परेचर क्या है, सपोज 80 डिग्री सेल्सियस है तो ये क्या बताएगा, 80.1 डिग्री सेल्सियस. यानी हमेशा क्या होगा, 0.01 डिग्री सेल्सियस
हमेशा ज़्यादा ही बताएगा और ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, दैट इज़ व्हाई दिस एरर इज ऑल्सो कॉल्ड एज कांस्टेंट एरर। अब टाइप ऑफ सिस्टमैटिक एरर्स की बात करते हैं तो सिस्टमैटिक एरर 4 टाइप्स का होता है। पहला इंस्ट्रूमेंटल एरर, दूसरा एरर्स ड्यू टू इम्प्रॉपर टेक्निक और प्रोसीजर, तीसरा होता है पर्सनल एरर एंड चौथा जो होता है फ्रेंड्स उसको हम बोलते हैं लीस्ट काउंट एरर्स। ये 4 टाइप के सिस्टमैटिक एरर्स होते हैं। तो वन बाय वन हम क्या करेंगे, इन चारों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला जो एरर है, पहला सिस्टमैटिक एरर जो है, पहला टाइप या जो सोर्सेस ऑफ सिस्टमैटिक एरर है उसको हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है, द एरर्स अराइज फ्रॉम द एरर्स ड्यू टू इम्परफेक्ट डिजाइन और मैन्युफैक्चर और फॉल्ट इन कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ये किसकी वजह से होता है फ्रेंड्स, ये एरर होता है जब कोई भी इंस्ट्रूमेंट को इम्परफेक्टली डिज़ाइन किया गया हो, यानी पूरा एक्यूरेटली डिज़ाइन नहीं किया गया हो, उसके कंस्ट्रक्शन में ही कुछ फॉल्ट हो, है ना, या उसके कैलिब्रेशन में कोई फॉल्ट हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने क्या किया, वर्नियर कैलिपर आपने देखा होगा या मीटर स्केल देखा होगा, अगर हमने क्या किया, इसका कैलिब्रेशन प्रॉपर तरीके से नहीं किया है, यानी ज़ीरो बिल्कुल एंड पे होना चाहिए, तो वो ज़ीरो को प्रॉपरली हमने एंड पे नहीं रखा है ना, इम्प्रॉपर तरीके से, या उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको प्रॉपरली नहीं रखा है, बीच के डिस्टेंस में क्या हो रहा है, चेंजेस आ जा रहे हैं। यहाँ पे जो 10 डिवीजन के बीच का जो गैप था वो इस 10 डिवीजन के बीच का गैप के बराबर नहीं है, तो ऐसे केस में क्या होगा, एरर होगा फ्रेंड्स, है ना। तो ऐसे एरर को हम क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर। वो एरर जो इंस्ट्रूमेंट में फॉल्ट होने की वजह से, यानी कि हमने प्रॉपरली, जैसे थर्मोमीटर की मैंने बात की, उसको प्रॉपर ग्रेजुएशन के थ्रू प्रॉपरली ग्रेजुएट करके हमने क्या किया, उसका कैलिब्रेशन नहीं किया है, तो ऐसे केस में वो थर्मोमीटर कभी भी करेक्ट रीडिंग नहीं देगा। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। जीरो मार्क ऑफ द वर्नियर स्केल मे नॉट कोइंसाइड विथ जीरो ऑफ मेन स्केल, है ना। ऐसा हो सकता है कि जैसे वर्नियर कैलिपर आपने देखा है, तो वर्नियर कैलिपर में मेन स्केल होता है एंड क्या होता है, वर्नियर स्केल होता है। तो ये वर्नियर स्केल है, अगर सपोज यहाँ पे हमने इसका ये अज्यूम कर लिया कि इसका वर्नियर स्केल यहाँ पे है, दिस इज व्हाट वर्नियर स्केल, एंड ये क्या है, मेन स्केल है। तो वर्नियर स्केल का जीरो, ये वर्नियर स्केल का जीरो है और ये मेन स्केल का जीरो, ये दोनों कोइंसाइड नहीं हो रहा है। तो जब कोइंसाइड नहीं होगा तो जो भी वैल्यू मेजर करेंगे उसमें क्या आएगा, एरर आएगा। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, टेम्परेचर ग्रेजुएशन ऑफ ए थर्मोमीटर मे नॉट बी एक्यूरेटली कैलिब्रेटेड। हो सकता है कि किसी थर्मोमीटर में जो टेम्परेचर ग्रेजुएशन है उसको प्रॉपरली कैलिब्रेट नहीं किया गया है, तो ऐसे केस में क्या होगा फ्रेंड्स, जो एक्चुअल टेम्परेचर बॉडी का मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, है ना, उसकी वैल्यू क्या होगी, डिफर करेगी बाय ए कांस्टेंट अमाउंट। सी क्या है फ्रेंड्स, तीसरा एग्जांपल है, एन एमीटर शोइंग 0.5 मिली एम्पियर करंट व्हेन नॉट कनेक्टेड इन सर्किट। यानी कि किसी एमीटर को हमने, या मिली एमीटर को, जो कि क्या करता है, करंट को मेजर करता है, उसको सर्किट में नहीं कनेक्ट किया है, फिर भी 0.5 मिली एम्पियर करंट शो कर रहा है। तो कोई भी जब हम करंट पास कराएंगे यानी सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो वो क्या करेगा, अगर 1 एम्पियर का करंट या 1 मिली एम्पियर का करंट क्या कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, तो वो एक्चुअल में दिखाएगा 1.5 मिली एम्पियर का करंट। तो फ्रेंड्स ऐसे केस में क्या होगा कि हमको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल पाएगा, उसमें एरर रहेगा। एंड जो हमारा डी है, एग्जाम्पल नंबर डी क्या दिया है, पॉइंटर ऑफ वेइंग बैलेंस ऑलरेडी शोइंग दिस सम वैल्यू इंस्टेड ऑफ शोइंग जीरो व्हेन नो लोड इज केप्ट ऑन इट। वेइंग बैलेंस आप लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं, वैसे भी कॉमन बैलेंस का यूज़ करते हो आप ग्रोसरी शॉप में। अब वहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, अब जैसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें, वहाँ पे आपको क्या करना है, वेट को कोई भी वेट को क्या करना है, आपको वे करना है। तो अब आप वे करने जा रहे हो तो ऑलरेडी वो जीरो पे नहीं है, बल्कि 0.0025 ग्राम पे है या ऐसा कुछ करके है। तो जब भी आप वैल्यू मेजर करोगे तो वो एक्यूरेट वेट नहीं बताएगा। तो वेइंग बैलेंस जो कि जीरो पे नहीं है, जबकि कोई भी वेट नहीं रखा गया है, तो ऐसे केस में एरर आएगा ही। तो ये सब फॉल्ट किसका है, इंस्ट्रूमेंट का है फ्रेंड्स, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं सेकेंड सोर्स ऑफ सिस्टमैटिक एरर। सेकेंड क्या है, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर। क्या है ये, दिस एरर अराइजेस ड्यू टू इम्परफेक्शन इन टेक्निक ऑफ एक्सपेरिमेंट और डिफेक्टिव सेटिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट और एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट लिमिटेशंस। ये एरर किसकी वजह से अराइज होता है फ्रेंड्स, आपने क्या किया है, गलत टेक्निक से ही एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, या आपने सेटिंग बराबर नहीं किया हुआ है, सेटिंग में ही क्या है, डिफेक्ट है,
अगर आपने apparatus का सेटिंग बराबर नहीं किया है तो एक्सपेरिमेंट बराबर नहीं होगा। अगर आपने अच्छे से कनेक्शन नहीं किया इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस, तो आपको 0 एम्पियर करंट शो करना चाहिए। जब आपने 0 एम्पियर क्या किया है, करंट पास कराया है, तो एमीटर को 0 एम्पियर करंट शो करना चाहिए, बट वो 0 नहीं शो करके कुछ और शो करता है। तो इसका मतलब है कि आपने क्या किया है, सेटिंग बराबर नहीं किया हुआ है, या कुछ एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में लिमिटेशंस होती है या कमियां होती है, उसकी वजह से ये एरर क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। अब देख लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, थर्मोमीटर प्लेस्ड अंडर आर्म पिट ऑलवेज गिव्स अ टेम्परेचर लोअर दैन द एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। जब हम थर्मोमीटर को आर्म पिट के नीचे रखते हैं बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए, तो हमेशा बॉडी टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर ही बताता है, वो एग्जैक्ट नहीं बताएगा। दूसरा, बॉयंसी एरर इन वेइंग इज यूजुअली इग्नोर्ड। जब हम क्या करते हैं, किसी भी बॉडी का वेट मेजर करते हैं तो उसमें अपथ्रस्ट फोर्स भी एक्ट करता है, या बॉयंसी जिसको बोलते हैं। तो बॉयंसी को हम क्या करते हैं, हमेशा इग्नोर करते हैं, जबकि उसका भी इफेक्ट पड़ता है। वो वेट को थोड़ा कम कर देता है, जितना होना चाहिए उतना नहीं शो करता है वेइंग बैलेंस या वेइंग मशीन। तो फ्रेंड्स, ऐसे केस में क्या होता है, जो एरर प्रोड्यूस होता है दैट इज कॉल्ड एज इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर। एंड नेक्स्ट क्या है, रेडिएशन एरर इन हीट एक्सपेरिमेंट इज इग्नोर्ड। जब हम क्या करते हैं, कैलोरी मीटर का एक्सपेरिमेंट करते हैं, कैलोरी मीटर में हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, दो ऑब्जेक्ट्स को रखते हैं, यानी कि एक आइस होगा तो दूसरा क्या होगा, सपोज वाटर होगा। तो हॉट वाटर होगा, हॉट वाटर से आइस में कितना हीट ट्रांसफर हुआ वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो यूजुअली प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर क्या बताता है, जितना हॉट वाटर से आइस में हीट ट्रांसफर की जितना हुआ होगा, यानी इसने जितना लॉस किया होगा उतना ही इसने गेन किया होगा। यही होता है ना, कैलोरीमीटर एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि हीट ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरे, किधर से किधर, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। तो कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल यही बताता है कि जितना इस बॉडी ने हीट लॉस किया उतना ही इसने गेन किया। जबकि हीट लॉस रेडिएशन की वजह से भी होता है, यानी कि कुछ हीट एनवायरनमेंट में क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है, उसको हम काउंट में नहीं लेते हैं। तो इसकी वजह से भी क्या होता है, हीट एक्सपेरिमेंट में थोड़ा बहुत एरर आता है। मेजर्ड वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड इन ए ग्रेजुएटेड ट्यूब विल बी इनएक्यूरेट इफ ट्यूब इज नॉट हेल्ड वर्टिकल। अगर हमने थोड़ा सा टिल्ट करके रखा हुआ है ट्यूब को, तो आपको पता है फ्रेंड्स कि थोड़ा वाटर ऐसा इस तरीके से शो होगा। तो हाइट हमको ये वाला लेना है, यहाँ से ये वाला लेना है हाइट, या ये वाला लेना है, वो हमको पता नहीं चलेगा। तो जो भी वैल्यू हम मेजर करेंगे, यानी हमको अगर वॉल्यूम मेजर करना है तो वो प्रॉपर नहीं आएगा। तो ये सब क्या है, दीज ऑल आर द एरर्स ड्यू टू इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर। आपको पता ही नहीं कि सीधा रखना है या तिरछा रखना है, तो उसकी वजह से क्या होगा, वॉल्यूम करेक्टली मेजर नहीं कर पाएंगे। एंड इसके बाद थर्ड जो एरर है, थर्ड एरर इज व्हाट, पर्सनल और ह्यूमन एरर। पर्सनल एरर यानी जो हम क्या करते हैं, कमिट करते हैं, वो मिस्टेक्स दैट आर कमिटेड बाय एन ऑब्जर्वर, एंड दिस एरर वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, दैट इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज ह्यूमन एरर। ये एरर क्या होता है, दीज एरर्स अराइज ड्यू टू द इनएक्सपीरियंस ऑफ ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर को पता ही नहीं है एक्सपेरिमेंट कैसे करना है ना, उसके इनएक्सपीरियंस की वजह से ये एरर क्या होता है, अराइज होता है। अब जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 में देखते हैं, लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग ऑफ द एपरेटस। उसको पता ही नहीं है कि एपरेटस का सेटिंग कैसे किया जाता है, बिना सेटिंग किए हुए प्रॉपर सेटिंग के वो क्या कर रहा है, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है। तो उसकी वजह से जो एरर आएगा वो उसके पर्सनल इनएक्सपीरियंस की वजह से आ रहा है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज पर्सनल और ह्यूमन एरर। एंड दूसरा एग्जाम्पल क्या है, व्हाइल मेजरिंग लेंथ इट इज नेसेसरी टू लुक एट रूलर डायरेक्टली अबव, है ना। जैसे हम क्या कर रहे हैं, हमने कोई लेंथ मेजर किया है, सपोज ये रॉड है और हमने क्या किया, यहाँ पे स्केल लगा दिया, ये रूलर है, और ये क्या है, इसके स्केल्स हैं। अब हमको लेंथ मेजर करना है तो हम डायरेक्टली इसके ऊपर देखेंगे, अगर तिरछे देखेंगे तो ड्यू टू पैरालैक्स हमको कोई अदर वैल्यू मिल जाएगा। अगर सपोज ये 15 सेंटीमीटर पे है तो हमको कुछ अलग दिखेगा, 15.5 दिखेगा। तो पैरालैक्स की वजह से ये क्या होगा, ये वैल्यू चेंज हो जाएगा। अगर एक एंगल से हम क्या करते हैं, ये लेंथ मेजर कर रहे हैं रॉड ए बी का, तो क्या होगा, इस एंगल पे कुछ अलग ही हमको क्या मिलेगा, लेंथ मिलेगा। इसके लिए हमको डायरेक्टली ऊपर देखना पड़ता है कि ये लेंथ किस रीडिंग पे एग्जैक्टली आ रहा है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से एरर प्रोड्यूस होगा। लीस्ट काउंट एरर, लीस्ट काउंट एरर क्या होता है ये देखते हैं। द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। यानी कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वो सबसे छोटी वैल्यू जो वो मेजर कर सकता है
उस छोटी से छोटी वैल्यू को उस इंस्ट्रूमेंट का क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट बोलते हैं। यानी वो छोटी से छोटी वैल्यू दैट एन इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर इज कॉल्ड एज लीस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। तो हर एक इंस्ट्रूमेंट का क्या होता है, एक अपना लिमिटेशंस होता है, रेजोल्यूशन होता है, यानी इतनी ही लिमिट तक वो मेजर कर सकता है, मिनिमम इतना कर सकता है, उसके बाद वो नहीं कर सकता है। तो हर एक स्केल का या हर एक मेजरिंग स्केल का अपना अपना लिमिट होता है। जैसे मीटर स्केल की बात करते हैं तो इसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर होता है, यानी 1 डेसिमल पॉइंट तक क्या कर सकता है, 1 डेसिमल प्लेस तक ये मेजरमेंट कर सकता है। वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट कितना होता है, 0.01 सेंटीमीटर होता है, यानी ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक मेजर कर सकता है मैक्सिमम, और मिनिमम 0.01 सेंटीमीटर मेजर कर सकता है। स्क्रू गेज या स्फेरोमीटर दोनों का सेम होता है, 0.001 सेंटीमीटर यानी 3 डेसिमल प्लेसेस तक ये मेजरमेंट कर पाता है, एंड मिनिमम इतना मेजरमेंट कर पाएगा और मैक्सिमम 3 डेसिमल प्लेसेस तक। रिलायबिलिटी क्या होता है, रिलायबिलिटी इसकी क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, इसकी रिलायबिलिटी 1/10 सेंटीमीटर हो जाएगा, वर्नियर कैलिपर का 1/100 सेंटीमीटर, स्क्रू गेज या स्फेरोमीटर का 1/1000 सेंटीमीटर होगा। अब कहने का मतलब है कि जैसे एक कोई भी स्फीयर हमने लिया है छोटा सा, और इसका हमने क्या किया, रेडियस मेजर किया, तो रेडियस कुछ आया 2.754, ये क्या आया, सेंटीमीटर आया। तो अगर हम मीटर स्केल की बात करेंगे तो मीटर स्केल का लिस्ट काउंट तो कितना होता है, 0.1 होता है, यानी एक ही डेसिमल प्लेसेस तक। तो मीटर स्केल 2.7 मेजर करेगा या 2.6 मेजर करेगा, और इसमें ये 6 क्या होगा, अनसर्टन होगा, कभी एग्जैक्ट आएगा ही नहीं। दूसरा, अगर हम वर्नियर स्केल से मेजर करते हैं तो ये कितना आएगा, 2 पॉइंट कुछ भी आ सकता है, 7.2 आ सकता है, 6.2 आ सकता है, क्योंकि ये डेसिमल के 2 पॉइंट तक मेजर कर सकता है। एंड ये क्या करेगा, ये 2.734 या कुछ भी 751 ऐसे मेजर कर सकता है। तो हर एक इंस्ट्रूमेंट का अपना क्या है, लिमिटेशंस है, वो लिमिटेशन की वजह से मेजरमेंट में क्या आता है, एरर आता है। जैसे कि ये इससे ज़्यादा मेजर ही नहीं कर पाएगा, तो ये जो सेकेंड एंड थर्ड डेसिमल प्लेस है वो तो मेजर ही नहीं हो पाएगा, खाली फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक, तो मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं होगा, उसकी रिलायबिलिटी भी कम मानी जाएगी। वैसे ही इसकी रिलायबिलिटी पहले से ज़्यादा होगी, बट इसकी भी कम होगी, सबसे ज़्यादा रिलायबिलिटी इसकी होगी, है ना। बट इसमें भी क्या होगा, एरर होगा, क्योंकि जो लास्ट वाला डिजिट होगा वो अनसर्टन होगा, वो एग्जैक्ट तो आएगा नहीं। तो ये जो एरर आ रहा है मेजरमेंट में, वो इंस्ट्रूमेंट के लिमिटेशंस की वजह से आ रहा है, क्योंकि हर इंस्ट्रूमेंट का अलग अलग लीस्ट काउंट है। अब जो लीस्ट काउंट होता है, लीस्ट काउंट जो होता है, लीस्ट काउंट एरर इज एसोसिएटेड विद द रेजोल्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, है ना। लिमिट या रेजोल्यूशन से रिलेटेड होता है कि वो कितने डेसिमल प्लेसेस तक मेजर कर पाता है, उससे रिलेटेड होगा। जो ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस तक मेजर कर पाएगा उसका लीस्ट काउंट एरर कम माना जाएगा। एंड फ्रेंड्स, जो लीस्ट काउंट होता है, अगर हम किसी भी मेजरमेंट का प्रेसिजन देखने जाएंगे, यानी कितना ज़्यादा प्रिसाइज है मेजरमेंट, है ना, तो प्रेसिजन जो होता है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लीस्ट काउंट, यानी लीस्ट काउंट जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा प्रेसिजन ऑफ मेजरमेंट होगा, यानी मेजरमेंट उतना ज़्यादा शुद्ध माना जाएगा, उतना ज़्यादा एक्यूरेट माना जाएगा। तो प्रेसिजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लीस्ट काउंट, ये आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, हम दूसरा जो देखते हैं, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि दूसरा जो एरर है वो रैंडम एरर है। पहला मैंने सिस्टमैटिक बताया था, जिसके 4 टाइप्स मैंने डिस्कस किए। तो अब हम रैंडम एरर, सेकंड जो टाइप है एरर का, वो डिस्कस करने जा रहे हैं। रैंडम एरर को चांस एरर भी बोलते हैं, एक्सीडेंटल, बिकॉज ये एरर एक्सीडेंटली होता है, इसलिए इसको एक्सीडेंटल एरर भी बोलते हैं। रैंडम एरर की बात करते हैं। रैंडम एरर्स आर द एरर्स दैट ऑकर इर्रेगुलरली एंड एट रैंडम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। They may arise due to random and unpredictable variations in experimental conditions, that is temperature, pressure, voltage supply, vibrations, etc. अगर हमने क्या किया, सपोज हमने कोई टेम्परेचर एक्सपेरिमेंट हमको करना है, बट हमने रूम में क्या किया, 3-4 AC चालू कर दिया, रूम टेम्परेचर बहुत कम हो गया, तो उस टाइम क्या होगा, आपको रॉन्ग वैल्यू मिल जाएगा। और फिर ऐसे ही अगर प्रेशर चेंज हो जा रहा है रूम का, है ना, रूम का प्रेशर चेंज हो जा रहा है, तो वहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, रॉन्ग वैल्यू मिलेगा। आप कोई इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, वोल्टेज कम या ज़्यादा हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है वोल्टेज, तो ऐसे केस में भी क्या होगा फ्रेंड्स, हमको रॉन्ग वैल्यू मिलेगा।
तो ऐसे केसेस में क्या होता है, हम जितनी बार रीडिंग लेंगे, सपोज हमने क्या किया 3-4 बार तो हम रीडिंग लेते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट में, हर बार रीडिंग ले रहे हैं, बट वोल्टेज क्या हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, तो हमको रीडिंग वोल्टेज का, करंट का क्या मिलेगा, हर बार अलग अलग मिलेगा। तो ये एरर क्या होता है फ्रेंड्स, एक जगह पे रुका नहीं रहता है, और ये एरर एक्सीडेंटली होता है, यानी बाई चांस होता है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज चांस एरर और एक्सीडेंटल एरर। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिया है, व्हेन पर्सन रिपीट्स ऑब्जर्वेशन इन सच कंडीशंस में गेट डिफरेंट रीडिंग्स एवरी टाइम। अगर ऐसे टाइम वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है जिसमें ये सारे वेरिएशंस आ रहे हैं अनप्रेडिक्टेबली, तो क्या होगा, हमको डिफरेंट रीडिंग्स मिलेगा हर बार अलग अलग मेजर करते हैं। अब इस एरर को कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है, इस एरर को मिनिमाइज करने का 3 तरीका है फ्रेंड्स। बाय यूजिंग 3 स्टेप्स वी कैन रिमूव द रैंडम एरर। पहला, टेकिंग लार्ज क्वांटिटीज टू बी मेजर्ड। अगर बहुत स्मॉल क्वांटिटी लिए हैं तो उसमें फटाफट चेंज आएगा, बड़ी क्वांटिटी लेके मेजर करेंगे तो ये एरर में ज़्यादा फर्क नहीं दिखेगा, यानी ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। दूसरा, टेकिंग लार्ज नंबर ऑफ रीडिंग्स एंड कैलकुलेटिंग देयर मीन वैल्यूज। सपोज अब ऑसिलेशन आपने निकाला हुआ है, एक बार 20 आया, एक बार 25 आया, एक बार 21 आया, एक बार 22 आया, एक बार 20 आया, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, हम एरर को मिनिमाइज करने के लिए 4-5 रीडिंग लेके फिर उसका मीन वैल्यू ले लेते हैं। एंड तीसरा स्टेप क्या है, यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट हुज लीस्ट काउंट इज एज स्मॉल एज पॉसिबल। हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं जिसका लीस्ट काउंट बहुत छोटे से छोटा हो, यानी जितना कम से कम होगा उतना ज़्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट होगा। तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा रैंडम एरर्स या एक्सीडेंटल एरर, या इसी को हम चांस एरर भी बोलते हैं। अब लास्ट वन हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, एक्यूरेसी और प्रेसिजन में डिफरेंस क्या है। ओके फ्रेंड्स, आइए देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन। इन फिजिक्स मोस्ट ऑफन दे आर यूज्ड इंटरचेंजेबली, बट देयर इज डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन। एक्यूरेसी क्या होता है, एक्यूरेसी ऑफ ए मेजरमेंट इज द मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। एक्यूरेसी क्या बताता है कि मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितना आसपास है, जितना ज़्यादा आसपास रहेगा उतना ज़्यादा उस मेजरमेंट का एक्यूरेसी होगा। And what is the precision? Precision tells us to what resolution or the limit of the quantity, to what resolution or limit the quantity is measured by measuring instrument. यानी किस लिमिट तक किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया गया विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। Thus precision describes the limitations of the measuring instrument. Precision क्या बताता है, किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का क्या लिमिटेशन है, कम लिमिटेशन है या ज़्यादा लिमिटेशन है, इस बात को ये बताता है। प्रेसिजन इज डिटरमाइंड बाय द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जैसा मैंने इसके पहले भी डिस्कस किया था कि प्रेसिजन को डिटरमाइन करने के लिए हम लीस्ट काउंट का यूज़ करते हैं। प्रेसिजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लीस्ट काउंट। जितना कम लीस्ट काउंट होगा उतना ज़्यादा प्रेसिजन होगा। कम लीस्ट काउंट का मतलब उसका लिमिटेशन ज़्यादा है, यानी कि वो ज़्यादा लिमिट तक मेजर कर सकता है और कम से कम लिमिट तक मेजर कर सकता है। Precision is determined by the least count of the instrument. Smaller the least count, greater is the precision. जितना ज़्यादा least count होगा उतना कम precision होगा, और जितना कम least count होगा, है ना, precision is determined by the least count. Smaller the least count, greater is the precision of the measurement. Accuracy किस पे डिपेंड करता है? Accuracy depends on the factors like personal error, imperfection in technique, instrumental error एंड रैंडम एरर्स एट्सेट्रा। ये एरर्स पे डिपेंड करता है एक्यूरेसी। जितना कम एरर होगा उतना ज़्यादा एक्यूरेसी होगा, है ना। इफ़ वी रिड्यूस एज वी रिड्यूसेस एरर्स इन द मेजरमेंट्स, एक्यूरेसी इंक्रीजेस। अब देखते हैं, एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन। जैसे हमने क्या किया, एक वैल्यू लिखा हुआ है 4.685, है ना, ये क्या है, सपोज सेंटीमीटर में, ये ट्रू वैल्यू दिया है। अब हमने क्या किया, एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके मेजरमेंट किया और हमको वैल्यू क्या मिला, 4.6। दूसरे इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके हमने क्या किया, वैल्यू मेजर किया तो ये दिया 4.58, ये सेंटीमीटर में आया। तीसरे से मेजर किया तो हमको कुछ ऐसा मिला, 4.685 मिला वैल्यू, 4.685। तो पहले इंस्ट्रूमेंट से हमने जो मेजर किया है वो क्या है फ्रेंड्स, ये है ज़्यादा प्रिसाइज है, ज़्यादा एक्यूरेट है, मोर एक्यूरेट, इट इज़ मोर एक्यूरेट बट लेस प्रिसाइज। क्यों लेस प्रिसाइज है? क्योंकि इससे पता चल रहा है कि जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसका लीस्ट काउंट कितना है, 0.1 है।
0.1 सेंटीमीटर उसका लीस्ट काउंट है, वो एक ही डेसिमल प्लेस तक मेजरमेंट कर पाता है। दूसरा हम देखते हैं, ये वाला इसके ज़्यादा आसपास दिख रहा है कंपेयर टू दिस वन। ये वैल्यू जो मेजर की गई है वो 4.785 के ज़्यादा पास में, इसलिए इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, मोर एक्यूरेट बट लेस प्रिसाइज। दूसरा जो देख रहे हैं वो 4.58 है, ये डेसिमल के 2 प्लेसेस तक मेजर किया गया है, बट इसका ये वैल्यू क्या है, इससे कम क्लोज है इसके कंपेयर में, तो इसको हम बोलेंगे लेस एक्यूरेट बट मोर प्रिसाइज। इसका प्रेसिजन क्या होगा, ज़्यादा होगा, बट एक्यूरेसी इसकी क्या होगी, कम होगी। इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी बट प्रेसिजन क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये एक ही डेसिमल प्लेस तक मेजर किया गया है, इसको 2 डेसिमल प्लेस तक। इसको मेजर करने वाले जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनका लीस्ट काउंट कुछ 0.01 सेंटीमीटर होगा, यानी इसका रेजोल्यूशन क्या है, ज़्यादा है, इसका रेजोल्यूशन क्या है, कम है। समझ में आ रही बात, इसका रेजोल्यूशन ज़्यादा है, ये ज़्यादा लिमिट तक मेजर कर पाता है, इसकी लिमिट कम है, तो जिसका रेजोल्यूशन ज़्यादा होगा उसका प्रिसीजन ज़्यादा होगा और जो मेजरमेंट होगा वो ज़्यादा प्रिसाइज होगा। अच्छा, तीसरा जो मेजरमेंट दिख रहा है वो क्या है, इससे ज़्यादा एक्यूरेट और इससे ज़्यादा प्रिसाइज है, तो इसको क्या बोलेंगे, मोर एक्यूरेट मोर प्रिसाइज। अच्छा, ये जो तीसरा मेजरमेंट किया गया है, जिस भी इंस्ट्रूमेंट से किया गया होगा उसका जो लीस्ट काउंट होगा वो 0.001 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स, ये हो गया एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।